तो दोस्तों हम पिछले वीडियो में प्रॉप्स के बारे में बात कर चुके हैं, जिसमें हमने अपनी सिंगल वैल्यू को प्रॉप्स के थ्रू पास किया था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अपने प्रॉप्स के हेल्प से हम मल्टीपल वैल्यूज़ को कैसे पास करेंगे, और साथ में हम देखेंगे कि अपने ऑब्जेक्ट्स को भी हम प्रॉप्स की हेल्प से कैसे पास करते हैं। और देखेंगे हम उसको हम डिस्ट्रक्चर करके कैसे उसकी वैल्यू को निकालते हैं। तो हम अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, npm create राइट लेटेस्ट। इस प्रोजेक्ट का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, तो इस बार हम रखेंगे प्रॉप्स मल्टी वैल्यू, प्रॉप्स मल्टी वैल्यूज़। और ये हमारा रिएक्ट टाइप क्रिएट हो रहा है, इसमें टाइम भी लग सकता है। इसमें हम अपना रिएक्ट सेलेक्ट करेंगे और साथ में लैंग्वेज में अपना जावास्क्रिप्ट, और इसको सिंपल हम एंटर करेंगे। और ये हमारा इंस्टॉल हो गया प्रोजेक्ट, साथ में इसकी सारी डिपेंडेंसीज भी इंस्टॉल हो चुकी हैं। प्रोजेक्ट को हम खोल लेते हैं। इसमें देखते हैं, हम अपना एसआरसी फोल्डर में जाएंगे। हमने अभी प्रॉप्स मल्टी प्रोजेक्ट बनाया है, उसके एसआरसी फोल्डर में जाएंगे और यहाँ हम सिंपल एक फ़ोल्डर बनाएंगे। सबसे पहले कंपोनेंट्स। इस कंपोनेंट्स में हम एक JSX फाइल बनाएंगे, users.jsx। और अब इसके बाद हम जाएंगे अपने app.jsx में, इस पूरे कोड को हम हटा देंगे। इस फाइल में हम अपने उस कंपोनेंट को इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट दोस्तों, अभी हमने इसको अपने यूजर्स को एक्सपोर्ट नहीं किया ना, इसमें कुछ कोड लिखा है, तो पहले यूजर्स का कोड लिख लेते हैं हम। सबसे पहले एक फंक्शन बनाएंगे हम, फंक्शन यूजर्स, इसका यू कैपिटल लिखिएगा, और इसमें वैल्यू हम सिंपल रिटर्न करते हैं। और हम इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। एक्सपोर्ट हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अपने उस app.jsx फाइल में इसको इंपोर्ट करके इसका यूज़ कर सकें। यूजर, अब इसमें हम एक फ्रेगमेंट बनाएंगे और इसमें वैल्यू हम रिटर्न करेंगे। हम आते हैं अपने app.jsx में, पहले यहाँ हम उसको डिफाइन कर लेते हैं। इसमें हम इंपोर्ट करते हैं अपना उस यूजर्स को। इसके हम अंदर हम अपना यूजर्स कंपोनेंट कॉल करते हैं। हम मल्टीपल वैल्यू सेंड करते हैं। हम इसमें मान के चलिए नेम भेजते हैं, इसमें राहुल, एज, एज की वैल्यू इंटीजर रहेगी, तो इसको हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखेंगे। इसका कोर्स ले लेते हैं, चलिए कोर्स, इसका कोर्स रख देते हैं, मान के चलिए पाइथन। ठीक है, अब हम यूजर JSX में जाएंगे। इसके अंदर हम सिंपल एक डिप में वैल्यू रिटर्न करते हैं, फ्रेगमेंट में नहीं कर रहे हैं। एक डिप बनाते हैं, डिप के अंदर सारी वैल्यू हम इसमें रखेंगे। H1 में हम अपने नेम को लेंगे, नेम हमारा, और यहाँ हम इस फंक्शन में हमें एक वैल्यूज़ मिलेगी प्रॉप्स की, जो एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होगा, जिसमें हमारा नेम, एज और कोर्स होगा। प्रॉप्स, और इस डिप के अंदर हमने अपना एक S1 टैग बनाया। इसमें हम अपना नेम रखेंगे, इसको हम अपने ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखते हैं। इसमें रखेंगे प्रॉप्स, क्योंकि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट से उसकी वैल्यू निकालते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का नेम रखकर और उसमें डॉट ऑपरेटर लगाकर ही उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो ये प्रॉप्स हमारा एक ऑब्जेक्ट है, तो जब हम इससे नेम की वैल्यू निकालेंगे तो हम इसमें लिखेंगे प्रॉप्स डॉट नेम। चलिए एक बार इस कोड को देखते हैं, आउटपुट क्या आ रहा है हमारा। और देखिए हमारा नेम राहुल इस आउटपुट में शो हो रहा है। इसी तरीके से हम इसमें अपने यूजर्स कंपोनेंट्स में जाएंगे और हमने H1 नेम किया। H1 में ही हम इसकी एज की वैल्यू को भी प्रिंट करा लेंगे, H1 एज। इसमें भी अपने ऑब्जेक्ट प्रॉप्स डॉट एज करेंगे, क्योंकि हमें अपने ऑब्जेक्ट से एज की वैल्यू निकालनी है। और अब हम देखते हैं इसका आउटपुट, तो देखिए हमारा एज भी आउटपुट में आ गया। इसके बाद हम अपना एक पी टैग लेंगे, पी टैग में हम अपने कोर्स की वैल्यू रखेंगे। इसमें हम अपने फिर प्रॉप्स से अपने कोर्स की वैल्यू निकालेंगे, और देखिए हमारा कोर्स पाइथन भी आ गया। इस प्रॉप्स को नॉर्मली इस तरीके से लिया, लेकिन अगर हम चाहें तो इस प्रॉप्स, इन सारे आइटम्स की वैल्यू को हम यहाँ से डिस्ट्रक्चर करके भी निकाल सकते हैं। तो चलिए एक बार उसको भी देख लेते हैं। जैसे मान के चलिए हमने इस बार यहाँ प्रॉप्स के बजाय लिखा होता, जब हम वैल्यू ऑब्जेक्ट से डिस्ट्रक्चर करके निकालते हैं तो उसको हम सिंपल ऐसे लिख सकते हैं, नेम कॉमा कोर्स, नेम कॉमा एज कॉमा
कोर्स, और इनको हम सिंपल लिख सकते थे नेम, एज और कोर्स। अब इस बार देखते हैं कि हमारी वैल्यू आ रही है, तो देखिए इस बार भी हमारी सारी वैल्यू सेम आ रहा है। वैल्यूज़ को सीधे डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं और उसको हम प्रॉप्स डॉट करके नहीं, सीधे ही उनको एक्सेस कर सकते हैं। एक तरीका तो हमारा ये होता है, लेकिन एक तरीका और होता है, हम अपने प्रॉप्स में वैल्यूज़ को ऑब्जेक्ट बनाकर भी पास कर सकते हैं। जैसे कि हमने अपना ये हमारा ऐप डॉट जे सकता है, इसमें हमने वैल्यूज़ अलग अलग पास की, हम चाहें तो इन्हें एक ऑब्जेक्ट बना के भी पास कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट बनाएंगे कॉन्स्ट यूजर, और उस ऑब्जेक्ट में हम अपने नेम अरुण कॉमा एज 24 कॉमा कोर्स जावा। उसके लिए हमें सिंपल ये नेम और इनकी वैल्यूज़ को नहीं पास करना पड़ेगा। यहाँ से हम सिंपल क्या करेंगे, एक सिंपल अपने प्रॉप्स का नाम देंगे और उसमें अपना सिंपल एक यूज़र अपना ऑब्जेक्ट बनाया उसको पास कर देंगे। हमें अपने इस यूज़र को गेट करना है, इस यूज़र ऑब्जेक्ट को, तो हम इस बार वही करेंगे जैसे उस बार हमने प्रॉप्स करके किया था। तो इस बार हम करेंगे अपने यूज़र डॉट नेम, तो दोस्तों इसमें हम सिंपल लेके क्या करेंगे, अपना हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया यूज़र, उसमें हमने नेम और एज और कोर्स को डिक्लेयर किया, और साथ में हमने इस यूज़र को ही एक प्रॉप्स की तरीके से पास किया। और यूज़र डॉट जेएसएक्स फाइल में हम जाएंगे, और अपना इस बार हमें जैसे उस बार हमें प्रॉप्स मिल रहा था ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में, तो इस बार हमें सीधे ही यूज़र ऑब्जेक्ट्स मिलेगा। और उस यूज़र ऑब्जेक्ट से अपने यूज़र डॉट नेम की वैल्यू, एज और कोर्स, इनकी वैल्यू को एक्सेस कर लेंगे, और हम यहाँ से देखेंगे अपना सिंपल आउटपुट। तो हमारा देखिए नेम अरुण, एज 24 और उसका कोर्स जावा आ रहा है। दोस्तों इसमें चाहें तो हम थोड़ी सी इनलाइन सीएसएस भी लगा सकते हैं इसमें। तो हम जब अपनी सीएसएस लगाते हैं इनलाइन, तो हम स्टाइल टैग का यूज़ करते हैं, और स्टाइल टैग के अंदर हम डबल कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे। उसके अंदर ही हम अपनी सारी डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम अपनी सारी सीएसएस डिफाइन करते हैं। तो इसका हम बैकग्राउंड कलर लगा देते हैं, मान के चलिए बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर लगाएंगे, इक्वल नहीं करते इसमें, इस तरीके से रखते हैं इसको, कलर बैक बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर, और ये हमारा कैमल केस में रहेगा। और बैकग्राउंड कलर हम सिंपल दे देते हैं इसमें लाइट ब्लू, लाइट ब्लू। और देखिए अब हम अपना इसका आउटपुट देखते हैं, तो ये देखिए हमारा बैकग्राउंड लग गया। इसमें हम और भी प्रॉपर्टी दे सकते हैं साथ में। तो चलिए दोस्तों एक बार हम अपने वीडियो का पूरा रिकैप करके देख लेते हैं कि हमने क्या क्या समझा। सबसे पहले हमने देखा अपना प्रॉप्स क्या होता है, उसके साथ हमने बात की प्रॉप्स से मल्टीपल वैल्यूज़ को कैसे पास करेंगे। साथ में हमने बात की कि प्रॉप्स की हेल्प से हम अपने ऑब्जेक्ट्स को भी कैसे पास करते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इवेंट्स के बारे में। तो थैंक यू गाइस।